जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। इंडियन सिपाही फार्मासिस्ट। तो बेटा कैसे हो आप सब लोग बच्चों। मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर, जहां पर मैं आप लोगों की तैयारी कराने वाला हूं इंडियन आर्मी सिपाही फार्मासिस्ट की। ठीक है, तो टॉप सीक्रेट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी होने वाली है जिससे आप ये परमानेंट जो हमारी सरकारी नौकरी आई है इंडियन फार्मासिस्ट की, यानी कि सिपाही फार्मासिस्ट की, इसको कैसे अचीव कर सकते हो। क्योंकि देखो यही एक वो जॉब है जो कि परमानेंट है। अदरवाइज तो जो हम अग्निवीर देख रहे हैं उसका आप लोगों को पता है, लेकिन ये फार्मासिस्ट वालों के लिए एक सबसे सुनहरा मौका था जहां पर हम डायरेक्टली इंडियन आर्मी के अंदर जा सकते हैं, वो भी परमानेंट नौकरी के साथ। तो सर इसको तैयारी कैसे करेंगे, तो तैयारी कराऊंगा मैं, लेकिन तैयारी मिलकर करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे, एक टॉप सीक्रेट स्ट्रेटेजी है इस पेपर को निकालने की, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। तो आखिरी तक जरूर जुड़े रहिएगा जिससे कि मैं आप लोगों को फुल फ्लैश तरीके से तैयारी का उद्देश्य बता सकूं कि कैसे आप लोगों को इस एग्जाम को निकालना है। क्योंकि इंडियन आर्मी मतलब डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन मतलब एक मंत्रा, जो कि क्या कहता है एक मंत्रा, स्टडी लाइक अ मशीन एंड रिवाइज लाइक अ मॉन्क एंड थिंक लाइक अ सोल्जर। यानी कि हमको यह ध्यान रखना है कि हम जो पढ़ाई करेंगे वो एक मशीन की तरह करेंगे, यानी कि जी जान तरीके से, जी तोड़ तरीके से करेंगे, क्योंकि हमको इंडियन आर्मी के अंदर जाना है। और इंडियन आर्मी मतलब डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन मतलब स्टडी लाइक अ मशीन एंड रिवाइज लाइक अ मॉन्क एंड थिंक लाइक अ सोल्जर। यानी कि हमको पढ़ाई करनी है मशीन की तरह, तब हम तोड़ तरीके से, और भैया रिवीजन करना है शांति से, एकांत से, जैसे मॉन्क करते हैं, यानी कि एकदम ध्यान मुद्रा में। और हमको सोचना कैसा है, एक शोल्डर की तरह, यानी कि एकदम से स्मार्टली थिंक करना है, स्मार्टली सोचना है, डिसीजंस लेने हैं, और एमसीक्यूज को भी उसी तरीके से लगाना है जैसे कि एक शोल्डर अपने टाइम पर डिसीजन लेता है। यह पूरी एक मंत्र है, चाहे किसी भी एग्जाम को क्रैक करना हो सभी के लिए एक मूल मंत्र है। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं इंडियन फार्मेसी यानी कि इंडियन सिपाही फार्मेसी की तैयारी। तो हमको यह मूल मंत्र पता होना चाहिए कि अगर हमको ताबम तोड़ तरीके से तैयारी करनी है तो क्या मूल मंत्र हो सकता है। सर सबसे पहले आता है सिलेबस, यानी कि जनरल नॉलेज पार्ट 1 पार्ट 2, यानी कि जनरल नॉलेज और इंग्लिश, क्योंकि आधा आधा आ रहा है सर आधा आधा आ रहा है सर। इसके बाद सर पार्ट 2 यानी कि फार्मेसी 1 एंड फार्मेसी 2, यानी कि फार्मेसी 1 से 60 मार्क्स का और फार्मेसी 2 से 40 मार्क्स का। इसी तरीके से जनरल नॉलेज से 50, देन इंग्लिश से 50, यानी कि 100 एंड 100। आप समझ रहे हो कितना बड़ा जो है ये अपने आप में ही चीजें देख रहा है। 25 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 30 क्वेश्चन फार्मेसी 1 एंड 20 क्वेश्चन फार्मेसी 2 से, यानी कि आधा आधा आ रहा है। यानी कि इसकी तो तकनीक ही अलग है भाई साहब, इसकी तो स्ट्रेटेजी ही अलग है जितने भी अभी तक फार्मेसी के पेपर देखे गए थे। तो अभी मैं आप लोगों को देता हूं स्ट्रेटेजी कि कैसे आपको मेहनत करनी है। तो सिलेबस सभी को पता है सर, कोलॉजी, सोटेक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, कोग्नोसी, जूरिस्प्रूडेंस, कम्युनिटी फार्मेसी, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। सर ये तो वही सिलेबस है जो डिप्लोमा का बच्चा पढ़ता है। हाँ बेटा वही सिलेबस है जो डिप्लोमा का हर एक बच्चा पढ़ता है। आपको कैसे सिलेबस को कवर अप करना है सर, सबसे पहली चीज, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसके अंदर आ रहा है, फार्मेसी के साथ साथ नॉन फार्मा पार्ट, उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा। लेकिन मैंने कहा था ना कि एक टॉप सीक्रेट है, वो टॉप सीक्रेट यही है कि इंडियन आर्मी डिफेंस वाला जो एरिया है वहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। यानी कि इंडियन आर्मी की रैंक्स, रेजिमेंट्स, कि कौन सी रेजिमेंट क्या है, उसका मोटो क्या है, ठीक है, उसके इनसाइट्स, कह सकते हो कि मिलिट्री की एक्सरसाइज जितनी भी होती है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे तो आपको जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो सब पता होनी चाहिए, जैसे कि युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, इस प्रकार से आपको अभ्यास, और जितने भी अब करंट ओरिएंटेड चीजें चल रही हैं, जैसे अभी कश्मीर का कोई टॉपिक है तो उससे रिगार्डिंग आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। और इंडियन आर्मी डिफेंस उसमें क्या करने जा रही है, क्या कर रही है, इन सब के ऊपर, करंट अफेयर के ऊपर आप नजर रखिए, क्वेश्चन जरूर बनेगा यहां से। करंट अफेयर इसलिए मैं कह रहा हूं 6 महीने का लास्ट पढ़ना जरूरी है, जिसमें अवार्ड्स, डिफेंस, डील्स, इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट जितने भी हुए हैं ये करंट ओरिएंटेड आना जरूरी है। आपको इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिर इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम, इंपोर्टेंट मूवमेंट सारे याद करने हैं, जिसके अंदर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट, ये जितने भी मूवमेंट्स हैं, गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स हैं, ये काफी साल्ट मार्च वगैरह, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मॉडर्न फार्मेसी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। फिर ज्योग्राफी से रिवर्स सारी पूछता है, माउंटेन्स, नेबर कंट्रीज, बॉर्डर, एलओसी और एलएसी, ये तो भैया तगड़े क्वेश्चन है, करने पड़ेंगे, ये टॉप सीक्रेट है। ये जो मैंने चीजें दे दी है ना, यानी कि ये इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर बार।
ऐसे ही पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, वेरी बेसिक्स पढ़ने जरूरी हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पढ़ने जरूरी हैं, जनरल साइंस क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको हाई स्कूल लेवल तक की पढ़नी अनिवार्य है। और साथ में एक और सीक्रेट पॉइंट, आपको इंपॉर्टेंट डेज यानी कि आर्मी डे कब होता है, रिपब्लिक डे कब होता है, कारगिल विजय दिवस कब होता है, तो इससे डिफेंस से रिगार्डिंग जितने भी दिवस होते हैं ये सब आपको पता होने चाहिए, नहीं पता होने चाहिए तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा टॉप सीक्रेट बातचीत आती है। ठीक है, तो ये सब आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि जनरल नॉलेज के लिए आपको आर्मी की वेबसाइट से डेली पढ़ना अनिवार्य है। याद रखिएगा, आपको डेली जो है एक बार इंडियन आर्मी की वेबसाइट को जरूर ओपन करके देखना कि वहां पर कौन सी लेटेस्ट एक्सरसाइज हो रही है, कौन कौन से लेटेस्ट अपडेट्स हुए, कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए। ठीक है, इसके बाद मंथली डिफेंस न्यू मैगजीन्स कोई पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, वरना तो आपको वेबसाइट से भी ये सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, डेली जीके का रिवीजन करना ही करना पड़ेगा, यहां पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप जीके छोड़ जाओ। फोकस क्या करना है सर, मोर क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम डिफेंस, इंडियन हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। मैंने निचोड़ दे दिया है, इसको आप तगड़े तरीके से करिए, ताबम तोड़ तरीके से इसके ऊपर मेहनत करिए। इसके बाद ग्रामर, स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी और फास्ट रीडिंग यानी कि कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह को अच्छा करिए अगर आपको इंग्लिश का स्कोर अच्छा करना है। तो सर इंग्लिश के लिए क्या करें सर, ग्रामर जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, प्रपोजिशन, आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं। वोकैबुलरी में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ने पड़ेंगे। और कॉम्प्रिहेंशन में आपको शॉर्ट पैसेज, आप डेली क्या करिए, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका पैसेज अपने आप हो जाएगा। सेंटेंस करेक्शन पढ़िए, 10वीं की कोई भी इंग्लिश की बुक ले लीजिए, आपके सब कुछ कवर हो जाएगी। इंग्लिश ग्रामर की जो 10वीं कक्षा तक की किताब होती है, सिर्फ उसको भी पढ़ लोगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा खुद से ही, सिर्फ 10वीं की इंग्लिश। लेकिन अब आप लोग भटकते रहोगे, इंग्लिश यहां से पढ़, वहां से पढ़, ये पढ़, वो पढ़। पढ़ो लिमिटेड लेकिन रिवीजन ज्यादा करो। अभी बता रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं कैसे आपको जीके और इंग्लिश को डेली पढ़ना है। सर आपको मॉर्निंग में 2 से 3 जीके के टॉपिक जरूर पढ़ने हैं 30 मिनट के लिए। आफ्टरनून में 10 से 15 इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ने हैं, एमसीक्यूज कर लो, ग्रामर प्लस वोकैब देख लो आधा घंटा। फिर इवनिंग में सर एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, एक कॉम्प्रिहेंशन देखना है। और नाइट में आपको ये सब जो रिवीजन करा था जीके के फैक्ट्स वगैरह, इन सबको 10 मिनट देनी है, मात्र 10 मिनट देनी है। इतना भी कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी तो रखे कोई, ये कंसिस्टेंसी तो रखे, तभी कहा ये इंडियन आर्मी है मेरे भाई, यहां पर आपको कंसिस्टेंसी तो मेंटेन रखनी पड़ेगी। ठीक है, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जीके के अंदर आर्मी रिलेटेड, हिस्ट्री रिगार्डिंग और करंट अफेयर रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। और इंग्लिश में बेसिक ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन को डेली पढ़िए, डेली 1 घंटा जीके, डेली 1 घंटा इंग्लिश, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि आधा हिस्सा फार्मेसी का और आधा हिस्सा इन सब का कब्जा कर बैठा है, समझे। तो फार्मेसी तो हम कर ही लेंगे, लेकिन नॉन फार्मा को भी मजबूत रखना है। लेस बट डीप स्टडी, ये स्टडी के रूल्स हैं कुछ कि भैया कम पढ़ लो लेकिन उसको ताबम तोड़ तरीके से पढ़ लो। टॉपर हर कुछ नहीं पढ़ता, एवरीथिंग नोट रीड बाय द टॉपर, टॉपर डज नॉट स्टडी एवरीथिंग, सब कुछ नहीं पढ़ता। पढ़ता इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिससे ज्यादा वो देखता है कि कहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और उसको डीपली पढ़ता है, उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करता है। जैसे कि 70% हमको पता है कि सर फार्माकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और ज्यूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। ड्रग का एक्शन क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, यूजेस क्या है, फॉर्मुलेशंस क्या है, टैबलेट क्या है, स्लाइजेशन क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर कौन कौन से एक्ट हैं, मुझे पता है कि 70% क्वेश्चन यहां से बनेगा, तो मैं इसको ज्यादा फोकस में रखूंगा, मैं इसको ज्यादा फोकस करूंगा। गोल्डन टिप क्या है सर, 10 सब्जेक्ट को ना पढ़कर 5 सब्जेक्ट के ऊपर अपनी मास्टरिंग कर लें, लेकिन उन 5 सब्जेक्ट को भी छोड़े ना, यानी कि जो 5 सब्जेक्ट और हैं उनको ना छोड़ें, उनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ें। मतलब एक एक पेज के 2-2 पेज के शॉर्ट नोट्स उनके भी बनाएं, लेकिन इनके ऊपर मास्टरी कर लें। ये तकनीक होती है एक टॉपर बनने की। ठीक है, एमसीक्यूज तो करने ही है, लेकिन उसके साथ थ्योरी भी पढ़नी है, खाली एमसीक्यूज में नहीं टिके रहना। यानी कि जैसे ही एक टॉपिक को पढ़ो उसके साथ 50 क्वेश्चन की एमसीक्यूज कर लो, जो मैं डेली कराऊंगा रोज रात को 8 बजे, जो करा भी रहा हूं, अभी तक भी कराइए, कि पहले थ्योरी फिर उसके एमसीक्यू, यानी कि खाली एमसीक्यू की मैराथन नहीं, पहले थ्योरी फिर उसकी एमसीक्यू। तो यही सेम यहां पर भी चीज रखनी है, क्योंकि जब पढ़ा तभी एमसीक्यू लगाया, यानी कि खाली एमसीक्यू नहीं लगाया, खाली थ्योरी नहीं पढ़ा, पहले थ्योरी पढ़ा फिर उसके एमसीक्यूज लगाया।
तभी आप एक टॉपर बन सकते हो, क्योंकि वो खुद से एनालाइज करता है कि मेरे क्वेश्चन कौन से गलत हो रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है जिसके ऊपर मुझे ज्यादा मेहनत करनी है। तो गोल्डन टिप क्या है? एक्टिव रिकॉल बीट्स पैसिव रीडिंग। भैया सब देखो, सिंपल सी एक बात समझ में आई है, पढ़ो कम, रिवीजन ज्यादा करो। नए टॉपिक्स को कम उठाओ, रिवीजन ज्यादा करो। कहने का मतलब जो मैं पढ़ रहा हूं उसको एमसीक्यूज भी करूं, उसका रिवीजन भी करूं, तभी मेरा पेपर क्वालिफाई होगा। और इसकी तो तकनीक ही अलग है, 50% फार्मा, 50% नॉन फार्मा। डेली 2 टाइम रिवीजन करना अनिवार्य है। मॉर्निंग में एकदम से 20 मिनट का पर टॉपिक रिवीजन कर लो, उसके बाद नाइट में सोते समय, क्योंकि रिकॉल करना जरूरी है। ये पूरी एक गोल्डन स्ट्रेटेजी आपके लिए होने वाली है, क्योंकि सोते समय जो है आपको वो सब रिवीजन होता रहता है। तो मेमोरी स्ट्रेंथ ड्यूरिंग स्लीप आफ्टर रिवीजन। तो जब हम सोते हैं तो वो सब दिमाग में चल रहा होता है जो हम सोने से पहले देखते हैं। तो सोने से पहले थोड़ा सा पढ़ लो, जिससे कि रिवीजन आप लोगों का बढ़िया होता रहे। तो 1 मिस्टेक कॉपी रूल भी एक है, यानी कि जब भी आपको लगता है कि मेरी जो मिस्टेक हो रही है, उसके लिए आप अलग से कॉपी बनाइए, अलग से कॉपी बनाइए कि मेरे ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसमें लिखे रहोगे आंसर को, फिर उसको करेक्ट आंसर लिखो कि मेरा कहां गलती थी, मैंने क्या ठीक करा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लिख लो 2-3 लाइन में, क्योंकि जो गलतियों से इंसान सीखता है उसी को ही तो टॉपर कहते हैं। तो जो मुझे लग रहा है मेरी गलती हो रही है उसको अलग कॉपी में लिखा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखा, वो कभी जीवन में इंसान नहीं भूलता। तो टॉपर रिवाइज करता अपनी मिस्टेक को 3 से 5 बार एग्जाम से पहले भी, यही इसी वजह से वो 100% अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर पाता है। ये मूल मंत्र है, ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी है टॉपर की, याद रखिएगा। क्या समझ में आया सर? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए प्रीवियस ईयर से और अपने आप से कि कहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्या पैटर्न चल रहा है, उसको स्टडी डीप करा, एमसीक्यूज उसके सॉल्व करे पढ़ने के बाद, फिर उसको डेली रिवाइज करा सुबह से शाम, फिर उसके बाद अपनी मिस्टेक्स देखी, अपने आप को फिजिकली फिट भी रखा, क्योंकि इंडियन आर्मी है भैया, फिजिकल फिट के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, और साथ में मेंटली पॉजिटिव भी रहना है कि पेपर निकलेगा। वही एक क्या है? वही एक सोल्जर है। तो एक और लास्ट में एक और बात कि सोल्जर कौन है मेरे भाई? जो स्टडी लाइक अ मशीन, रिवाइज लाइक अ मॉन्क एंड थिंक लाइक अ सोल्जर। तो यही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि रोज रात को 8 बजे मेरे साथ तैयारी करिए। इस सीक्रेट स्ट्रेटेजी के साथ आप लोगों का पेपर निकलेगा। पूरा फार्मा मैं देखने वाला हूं, आप लोगों का कोई टेंशन की बात नहीं है। और स्पेशल सेशंस भी अगर आप कहोगे जीके के, जीएस के, वो भी मैं लेने के लिए तैयार हूं संडे में या फिर सैटरडे में, जैसा आप लोग इस कमेंट सेक्शन के अंदर कहेंगे। जितना ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, जितने लोगों तक ये वीडियो जाएगी, अगर बच्चे चाहेंगे, क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुका हूं, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, तो जीके जीएस मेरा भी कोर है और फार्मा मेरा भैया रोजी रोटी है। तो दोनों का मिक्सचर आप लोगों का सिलेक्शन करा सकता है कि आप चाहते हो सिलेक्ट होना, क्या आप चाहते हो कि क्या क्या मैं आपको दे सकूं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके फैलाइएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं कल रात को 8 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।